नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भविष्य विजन के ऊपर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि जितने भी आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड के अंदर पेपर में एकीकरण में अगर प्रश्न बनता है तो एक प्रश्न ये बनता है कि आपको एक रियासत देकर के उस रियासत का राजा पूछते हैं कि एकीकरण के समय राजा कौन था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम बार तो 19 रियासतों में जो राजा पूछा गया वो ये पूछा गया कि एकीकरण के समय जोधपुर या मारवाड़ रियासत का राजा कौन था। तो दोस्तों, एकीकरण के समय जोधपुर का राजा जो था हनुमंत सिंह था। राठौड़ वंश का, सूर्यवंशी राठौड़ वंश के हनुमंत सिंह थे एकीकरण के समय जोधपुर के राजा जो थे। आजकल एक ट्रेंड ये भी है दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा एकीकरण के समय कौन सी रियासत पर किस राजवंश का शासन था ये भी पूछा जा रहा है। तो आज हम जिस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे वो है एकीकरण के समय रियासती शासक और उनसे संबंधित वंश कौन कौन से हुए हैं। आप अच्छे से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अलवर। तो दोस्तों, अलवर का एकीकरण के समय राजा था दोस्तों तेज सिंह। और अलवर के अंदर कछवा वंश का शासन था। सूर्यवंशी कछवा जो थे यहाँ पर राज कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि अधीनस्थ चयन बोर्ड ने एक बार प्रश्न ये पूछा था कि राजस्थान में कछवा शासकों ने कहाँ कहाँ शासन किए या कछवा वंश ने शासन कहाँ कहाँ किया है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर यदि कछवा वंश की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर दो रियासतें हुई है। दो रियासतें ऐसी है जहाँ कछवा वंश का शासन था। एक रियासत तो आपको पता है जयपुर यानी आमेर, और दूसरी रियासत अलवर थी। अलवर और जयपुर के अंदर कछवा वंश का शासन था। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम भरतपुर की बात करें दोस्तों, तो भरतपुर का शासक जो था वो बरगेंद्र सिंह भरतपुर का शासक था। और भरतपुर के अंदर जाट वंश का शासन था। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया राजस्थान के अंदर जाट रियासतें कितनी हुई है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जाट रियासतें जो है, जाट रियासतें भी दो हुई है दोस्तों। एक तो भरतपुर और एक जो है धौलपुर। धौलपुर और भरतपुर दो रियासतें जो थी राजस्थान के अंदर जाट रियासतें थी दोस्तों। और भरतपुर का शासक जो था वो बरगेंद्र सिंह था। यदि हम करौली की बात करें तो करौली के अंदर दोस्तों यादव वंश था। करौली के अंदर यादव वंश था। और करौली का शासक जो था एकीकरण के समय वो शासक था गणेश पाल देव। करौली का गणेश पाल देव था दोस्तों। और यहाँ यादव वंश या यदुवंशियों का शासन था। आगे बढ़ते हैं, धौलपुर की बात करते हैं। तो धौलपुर का एकीकरण के समय शासक जो था उदयभान सिंह था दोस्तों, उदयभान सिंह। और धौलपुर के अंदर भी जाट वंश का शासन था। अभी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि वनपाल के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण मत्स्य संघ के बारे में पूछा गया। और ये पूछा गया कि एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर किसे राज प्रमुख बनाया गया। तो दोस्तों, एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ के अंदर धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बांसवाड़ा के अंदर एकीकरण के समय शासक जो था, बांसवाड़ा का राजा था चंद्रवीर सिंह। और बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों सिसोदिया वंश जो था, सिसोदिया वंश बांसवाड़ा के अंदर राज कर रहा था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सिसोदिया वंश की बात करें तो एकीकरण के समय 5 रियासतें ऐसी थी जहां सिसोदिया वंश का शासन था। दोस्तों, कौन कौन सी सुनेंगे ढंग से। सिसोदिया वंश की बात करें तो राजस्थान में एकीकरण के समय 5 रियासतें जो थी वहां सिसोदियों का राज था। बांसवाड़ा, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिसोदिया वंश जो थे, सिसोदियों ने 5 रियासतों पर शासन किया था एकीकरण के समय। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। सर्वाधिक रियासतों पर शासन करने वाला यदि कोई वंश था एकीकरण के समय तो वो सिसोदिया वंश ही था दोस्तों। और 5 रियासतों पर सिसोदिया वंश जो था शासन कर रहा था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बांसवाड़ा, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। बूंदी की बात करें दोस्तों, तो बूंदी के अंदर एकीकरण के समय शासक जो था बूंदी का वो शासक था दोस्तों बहादुर सिंह। और यहाँ हाड़ा चौहान जो थे वो राज कर रहे थे। अभी जैसे आपने 2 दिन पहले क्या आपने अगर यदि मैं आपको बताता हूँ 7 जनवरी को सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उस पेपर के अंदर ये प्रश्न जो था बूंदी का पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपको बताता हूँ, देखिएगा प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनेंगे। हम प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न था दोस्तों देखिएगा, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। यदि इस प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये प्रश्न जो है एकीकरण के समय पूछा गया है कि एकीकरण के समय ढंग से देखें तो ये प्रश्न बनता है दोस्तों, एकीकरण के समय बूंदी का शासक कौन था। सीधा सीधा ये इसका अर्थ निकलता है, अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। दोस्तों आप देखिए, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक या यूं कहें एकीकरण के समय बूंदी का राजा कौन था दोस्तों। एकीकरण के समय बूंदी का शासक जो था वो शासक था दोस्तों बहादुर सिंह। तो महाराव और राजा बहादुर सिंह जो थे एकीकरण के समय या यूं कहें बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे दोस्तों। नीचे देखिए व्याख्या के अंदर मैंने दी है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक जो थे दोस्तों महाराव राजा बहादुर सिंह।
इन्होंने 1945 से 1948 ईस्वी के बीच में शासन किया था। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आगे किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कोई एक रियासत का नाम दे करके कि इस रियासत का अंतिम आधिकारिक शासक कौन था, तो आप जो है सीधा सीधा मतलब इसका ये रहेगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि एकीकरण के समय उस रियासत का राजा जो था वो कौन था दोस्तों। तो ध्यान रहे, बूंदी के अंदर यदि बात करें तो बूंदी के अंदर हाड़ा चौहानों का, सूर्यवंशी हाड़ा चौहानों का शासन था और बूंदी के अंदर शासक जो था वो बहादुर सिंह एकीकरण के समय बूंदी का राजा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, बूंदी तक हम चर्चा कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं बूंदी के बाद दोस्तों। बूंदी के बाद यदि हम चर्चा करें तो आगे बढ़ते हैं शाहपुरा। शाहपुरा की बात करते हैं। शाहपुरा जो है दोस्तों, शाहपुरा का एकीकरण के समय शासक जो था सुदर्शन देव था और शाहपुरा के अंदर मैंने आपको अभी बताया था सिसोदिया वंश का शासन था दोस्तों। किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ के अंदर सुमेर सिंह था और यहाँ राठौड़ वंश जो था, राठौड़ वंश राज कर रहा था दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है कि एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर राठौड़ रियासतें कितनी थी। तो दोस्तों एकीकरण के समय यदि हम राठौड़ रियासतों के बारे में बात करें तो एकीकरण के समय राठौड़ रियासतें जो थी दोस्तों, राजस्थान के अंदर 3 रियासतें थी जो राठौड़ थी। कौन कौन सी सुनेंगे ढंग से? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ 3 रियासतें जो थी एकीकरण के समय, तीनों रियासतें दोस्तों राठौड़ रियासतें थी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सुनिएगा झालावाड़ की बात करते हैं। तो झालावाड़ का राजा जो था एकीकरण के समय वो राजा था दोस्तों हरिश्चंद्र बहादुर और यहाँ झालावाड़ के अंदर चौहान वंश राज कर रहा था दोस्तों। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि एकीकरण के समय सर्वाधिक रियासतों पर राज करने वाला वंश जो था वो सिसोदिया वंश था। और सिसोदिया वंश की बात करें, सिसोदिया 5 रियासतें ऐसी थी जहाँ सिसोदिया वंश राज कर रहा था। यदि हम बात करें दोस्तों चौहान वंश की बात करें तो एकीकरण के समय 4 रियासतें ऐसी थी जहां चौहान वंश राज कर रहा था। कौन कौन सी सुनेंगे? बूंदी, झालावाड़, कोटा और सिरोही। बूंदी, झालावाड़, कोटा और सिरोही जो थी वे 4 रियासतें ऐसी थी जहां चौहान वंश का राज था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, डूंगरपुर की बात करते हैं। डूंगरपुर के अंदर एकीकरण के समय शासक जो था महारावल लक्ष्मण सिंह था दोस्तों और यहाँ भी सिसोदिया वंश का शासन था। कोटा की बात करें तो कोटा के एकीकरण के समय शासक जो था भीम सिंह था और कोटा के अंदर हाड़ा चौहान का राज था दोस्तों। प्रतापगढ़ के अंदर अंबिका प्रताप सिंह और प्रतापगढ़ में राजवंश जो था सिसोदिया राजवंश था। ध्यान दीजिएगा, एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो रियासत थी दोस्तों टोंक। ध्यान से सुनेंगे, एकीकरण के समय राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी टोंक थी और टोंक का एकीकरण के समय राजा जो था दोस्तों वो था अजीजुद्दौला खां और यहाँ पर पिंडारी, मुगल वंशी पिंडारियों का शासन था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का शासक जो था भोपाल सिंह था। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक भोपाल सिंह थे, इसलिए इन्हें एकीकरण के चौथे चरण के अंदर महाराज प्रमुख का पद दिया गया और आजीवन दिया गया था। गोहिल यानी सिसोदिया वंश का शासन था उदयपुर के अंदर। जयपुर की बात करते हैं। जयपुर का शासक जो था एकीकरण के समय वो शासक था दोस्तों मान सिंह द्वितीय और कछवा वंश का शासन था। यहाँ पर मैं ऊपर बता चुका हूँ कि राजस्थान में एकीकरण के समय 2 रियासतें ऐसी थी जहाँ कछवा वंश का शासन था। एक तो अलवर, दूसरी जयपुर रियासत थी दोस्तों। जोधपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट एकीकरण के अंदर डायरेक्ट यदि प्रश्न की बात करूँ मैं, किसी राजा को पूछा गया तो जोधपुर रियासत के शासक को डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है। हनुमंत या हनुमंत सिंह राठौड़ वंश का शासन था यहाँ पर। जैसलमेर के अंदर दोस्तों, जैसलमेर का राजा जो था एकीकरण के समय रघुनाथ सिंह था और बाटी राजवंश यहाँ राज कर रहा था। एकीकरण के समय बाटी रियासत अगर बात करें, हम बाटी वंश की बात करें तो जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जहाँ बाटी वंश राज कर रहा था और एकमात्र रियासत जहाँ पिंडारी वंश राज कर रहा था वो रियासत थी टोंक आपकी। एकमात्र रियासत जहाँ यादव वंश राज कर रहा था वो करौली रियासत थी। चलिए बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर का एकीकरण के समय शासक जो था शार्दुल सिंह था दोस्तों और बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश का शासन था। सिरोही की बात करते हैं। सिरोही का राजा जो था एकीकरण के समय अभय सिंह था और यहाँ भी चौहान वंश का शासन था। अब कौन सी रियासत, किस रियासत के अंदर किस वंश का शासन था, वो सारी बात जो हम एक बार और कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सिसोदिया वंश की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के अंदर एकीकरण के समय सर्वाधिक रियासतों पर राज करने वाला यदि कोई राजवंश था तो सिसोदिया राजवंश था और सिसोदियों ने 5 रियासतों में शासन किया था इस समय, बांसवाड़ा, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। राठौड़ वंश की बात करें, राठौड़ 3 रियासतें ऐसी थी जो राठौड़ रियासतें थी एकीकरण के समय, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। कछुआओं की बात करें तो 2 रियासतें थी कछुआ वंश जहां जिन पर राज कर रहा था, एक जयपुर और एक अलवर। जाट वंश की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 2 रियासतें थी जो जहां जाटों का शासन था, एक भरतपुर और एक धौलपुर। चौहान वंश की बात करें तो राजस्थान के अंदर 4 रियासतें ऐसी थी जहां चौहान वंश राज कर रहा था, बूंदी, झालावाड़, कोटा और सिरोही।
यादव वंश करौली के अंदर एक मात्र रियासत जहां यादव राज कर रहे थे करौली थी। और पिंडारियों की बात करें तो टोंक के अंदर पिंडारी शासन कर रहे थे। और एकमात्र रियासत जहां भाटी वंश का शासन था वो रियासत कौन सी थी? जैसलमेर रियासत थी। फिर से दोस्तों जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक तो आप ये अच्छे से याद कर लें कि एकीकरण के समय 19 रियासतें जो थी उनके शासक कौन कौन थे, और एक ये याद कर लीजिए कि क्रांति के समय शासक कौन कौन थे रियासतों के। एक प्रश्न दोनों में से आ जाता है एग्जाम के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।